Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear students, 10th RBSC के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर हमारा 5 शुरू किया है, यानी कि जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5.1 तक एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। समांतर श्रेणी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, एपी यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद जो होता है उसे ए से लिखा जाता है। अगला पद जो होता है ये हमारा वैसे A1 होता है, इसके बाद होता है A2, इसके बाद होता है A3, इसके बाद A4, इसके बाद A5, A6 और इस तरह चलते चलते हम बोल सकते हैं कि AN का मतलब है हमारा nवां पद। क्या है बेटा? nवां पद, टर्म नंबर nth टर्म ये होगी। अच्छा, फर्स्ट टर्म जो होती है उसके अंदर जब d जोड़ते हैं तो हमें सेकेंड टर्म मिलती है, मतलब ये होगा a प्लस डी और ये होगा a प्लस 2d। आप देख रहे हैं यहाँ 2 है तो यह d है, या 3 है तो 2d है, और इसमें फिर d जुड़ेगा तो 3d हो जाएगा, इसमें फिर d जुड़ेगा a 4d हो जाएगा, इसमें फिर d जुड़ेगा a 5d हो जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये चीज़ें हमने बेसिक पढ़ी थी। अब स्वाभाविक सी बात है an में हम बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d होगा। तो अंतिम पद या जिसे nवां पद भी बोल सकते हैं, nth टर्म बोल देते हैं, ये होता है a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, d हमारा क्या होता है? d को हम बोलते हैं सारव अंतर। क्या बोलते हैं बेटा? सारव अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। समझ आई बात? तो इतनी चीजें हमने बेसिक पढ़ रखा है। उसी के आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि उदाहरण नंबर 4 दे रखा है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 में 30वां पद एवं nवां पद ज्ञात करो। देना यहाँ पे ये है 10, 7, 4, इसमें हमें 30वां पद बताना है और फिर बताना है nवां पद। आ रही है बात समझ? अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं 30वें पद की। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारी किताब का। समझ आ रही है बात? ठीक। अच्छा, देखना जरा बेटा, यहाँ पर आपका पहला टर्म या पहला पद जो है वो 10 है, तो इसका मतलब a बराबर कितना हो गया? 10। अब आपको चाहिए सारव अंतर, यानी कि आपको d निकालना है। तो आप देखना अगले वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दें। आप बोल सकते हैं कि A2 में से A1 को घटाएंगे तो हमें d मिलेगा, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं d बराबर हो गया कितना? A2 यानी कि 7 में से मैंने घटाया कितना? 10। याद रखना, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं, इसलिए 7 माइनस 10 हुआ, तो हमें d कितना मिला? d बराबर मिला आपको -3। d का मान मिल गया, आपको a का मान मिल गया। आपको कौन सा पद चाहिए बेटा? 30वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? 30वां। तो आप बोल सकते हो a30, या इसे किसी कहीं कहीं पे t30 भी लिख देते हैं, टर्म नंबर 30। a30 बराबर हो जाएगा a प्लस 29d। कितना हो जाएगा? a प्लस 29d। a का मान कितना है? a का मान है बेटा 10 और 29 गुणा d का मान कितना है? -3। ठीक। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? जब आप गुणा करेंगे तो ये 10 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 9 3 जा 27, 2 3 2 जा 6 एंड 87। 10 माइनस 87, 10 माइनस 87 हुआ -77, यानी कि आप बोल सकते हैं 30वां पद कितना होगा? -77 होगा। बात करें nवें पद की, तो आप बोलेंगे nवां पद, जिसे हम लिखेंगे an से। तो an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अच्छा, a का मान कितना है? आप बोलेंगे a का मान है 10, n माइनस 1। d का मान कितना है? तो d का मान कितना है? -3। तो ये हो जाएगा -3। इस प्रकार से जब इसको अंदर गुणा करेंगे
तो ये -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो गया। तो 10 + 3 कितना होता है बेटा 13, तो आप बोल सकते हैं 13 - 30 3n होगा nवां पद। तो आपको जो भी पद चाहिए तो आप 13 - 3n करेंगे, n का मान रखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। या फिर nवां पद जिसे व्यापक पद बोलते हैं वो कितना मिला, 13 - 3n मिला। इस प्रकार से आपको सिंपल एग्जांपल्स करने हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। समांतर श्रेणी यानी कि AP दे रखी है 3, 15, 27, 39। ध्यान देना 3, 15, 27, 39। तो इस प्रकार AP दे रखी है, इसे मिटा दूं पहले मैं, ठीक। देखना बेटा बहुत आसान सा है, 3, 15, 27, 39। तो यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 क्या, 3, 15, 27, 39। इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी, उसने बोल रखा है समांतर श्रेणी है तो हम इसे मान लेंगे। तो आपको बोल रहा है कौन सा पद विच टर्म विल बी 639, कौन सा पद 639 होगा, कौन सा पद क्या होगा 639 होगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो जैसे ही आपको कभी भी ऐसा पूछे ना कि कौन सा पद 639 होगा या कौन सा पद ये होगा, तो आप एक बार के लिए मान लेंगे कि nवां पद 639 होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं, माना nवां पद 639 है। क्या है 639, 639 है nवां पद। इट मीन्स an इज इक्वल्स टू 639, ठीक। an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर a + n - 1 गुणा d बराबर 639। होगा कि नहीं होगा, an का मतलब क्या होता है, a + n - 1 गुणा d। अच्छा, a का मान कितना दे रखा है, a बराबर है 3 दे रखा है 3, ठीक। अच्छा, आपको निकालना है d, तो आप बोल सकते हैं a2 - a1, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। तो आप यहाँ पे d कितना मिलेगा, 15 - 3, जिसका मतलब हो गया 12, यानी कि d कितना मिला आपको बेटा, d मिला 12 और a का मान कितना है 3। इसको जब इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + n - 1 गुणा 12 बराबर 639। ये 3 को जब इधर शिफ्ट करेंगे, या तो पहले गुणा कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा 3 + 12n - 12 बराबर 639। अच्छा, 3 - 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 12n माइनस का 9, इधर जाकर के जुड़ जाएगा प्लस का 9, तो 648 हो गया। तो 12n बराबर आ गया 648, n बराबर हो गया 648 बटा 12, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, तो n बराबर मिला 54 मिला। आप बहुत आसान सवाल था। तो इसका मतलब n का मतलब 54, तो आप बोलेंगे 54वां पद कितना होगा, 639 होगा। क्या होगा, 639। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला सवाल दे रखा आपको 7, 13, सेम इसी जैसा एग्जाम्पल नंबर 7, कितना है एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 7, 13, 19 इस प्रकार दे रखा है, ठीक है। ये एक समांतर श्रेणी है और अंतिम यहां पे पद रेखा 205 में पदों की संख्या, ठीक। अच्छा, ध्यान देना, इस तरह कोई भी श्रेणी देकर के आपको बोले कि इसमें पदों की संख्या बताओ, या फिर यूं बोले अंतिम पद देकर के बोले कि कौन सा नंबर पद होगा इस श्रेणी का, तो ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं। क्योंकि यहां पे आपको पूछता कि कितने पद है, तो 54 पद होते, क्योंकि अंतिम पद कितना है 639, ठीक है। और यहां पर हमें पर पूछा कैसे था कि कौन सा पद ये होगा, तो सवाल एक ही है, ये कौन सा पद होगा ये निकाल दो, अथवा तो ये बोल दो कि ये इतने पदों की संख्या होगी। कितने पद हैं, 54 पद हैं। इसी प्रकार इसमें भी यही बताना है, तो आप क्या बोलेंगे, माना इसमें पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो आप बताओ nवां पद जो है जिसे हम बोलते हैं an, वो बराबर है किसके, 205 के। अच्छा भाई, पदों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो nth टर्म कौन सी होगी, 205 होगी, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, दैट इज nवां पद, यानी कि nth टर्म an बराबर 205।
अच्छा ये होता कितना है, ये होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा d बराबर 205। अच्छा ध्यान देना a का मान कितना है, तो यहाँ पे a बराबर है 7, दिख रहा है 7, ठीक। अच्छा मैं बात करूं अगर d की, तो d तो हो जाएगा a2 माइनस a1। अच्छा d बराबर a2 का मतलब 13 में से गया 7 और 13 में से 7 गया तो उत्तर कितना आएगा 6। 13 में से 7 गया तो उत्तर कितना मिला 6, तो ये d बराबर कितना आ गया 6। a का मान पता है, d का मान पता है, दोनों मान रखेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 गुणा 6 बराबर 205, 205। अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 6 बराबर 205, ठीक। 7 में से 6 गया तो बचा कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6n बराबर 205, 6n बराबर हो जाएगा 204, क्योंकि एक इधर आकर के माइनस हो गया। अच्छा n बराबर कितना हो गया 204 बटा 6, काटा तो 6 18 और 6 चौका 24, तो n बराबर कितना आया 34। कितना आया बेटा 34। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे पदों की संख्या 34 है, अथवा तो ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम पद 205 जो है ये 34वां पद होगा। ये nth टर्म जो है दैट इज 34th टर्म, ठीक। 205 इज 34th टर्म ऑफ दिस AP, क्लियर। या आइदर नंबर ऑफ टर्म्स आर 34। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें बोल रखा है एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। थर्ड टर्म ऑफ ए AP इज 12 एंड 15th टर्म इज 106, देन फाइंड द 29th टर्म, 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना जब इस प्रकार के सवाल पूछे जाएं, एक बात बताओ, आपको एक सिंपल सी बात बोलो कि आपको पूछे कि 29वां पद क्या है। सवाल क्या पूछा है बेटा 29वां पद क्या है, 29th नंबर टर्म क्या है। तो आप इधर इतना सा फोकस करो कि अगर आपको 29th टर्म निकालना हो, एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो आपको 29th टर्म निकालना है। a29 बराबर क्या होगा a प्लस 28d होगा कि नहीं। अच्छा एनी हाउ आपको a या d दोनों की वैल्यू पता चल जाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मीनिंग आपको प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज मीन्स, इसका मतलब सारा अंतर d दोनों का मान चाहिए। अगर मान पता हो तो हम आसानी से उत्तर निकाल ले जाएंगे। तो ध्यान देना इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे आपको दे रखा है 12वां पद, तीसरा पद, तो a3 बराबर है 12 और a3 होता क्या है, आप बोलेंगे a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो चीज यहां पे दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है, 50वां पद है 106, तो आप बोलेंगे a50 बराबर 106, तो a50 हो जाएगा a प्लस 49d, कितना हो जाएगा 49d बराबर 106, ये है समीकरण नंबर 2। अच्छा ध्यान देना दो समीकरण है, दोनों समीकरण दो दो वेरिएबल में है। आ रही है बात समझ। तो दोनों समीकरण की सहायता से रेखिक समीकरण है, दोनों लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दोनों को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ऐसा सिंपली बोल सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1 समीकरण 2 माइनस 1 करने पर जब इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106 और यहाँ हो जाएगा a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12। जब इसमें से ये घटाएंगे तो ध्यान देना a से कट गया, 49 में से 2 गया तो कितना आया 47 से d, और 12 जब इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 94। तो ये d बराबर कितना मिला 94 बटा 47, 47 से काटा तो ये मिला 2, यानी कि d का मान कितना आया 2। इस d के मान को समीकरण 1 अथवा 2 किसी में एक में रख देंगे तो आप बोलेंगे d बराबर 2, समीकरण मान लो 1 में रखने पर, किस में रखने पर बेटा 1 में रखने पर। अच्छा समीकरण 1 में जब रखेंगे तो होगा क्या, ध्यान देना आपको मिलेगा यहाँ पर a प्लस 2 गुणा 2 बराबर 12, यानी कि a प्लस 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना आया 12 माइनस 4, यानी कि a बराबर आया 8। अरे कितना आया बेटा, a का मान आ गया, d का मान आ गया, आपको 29वां पद बताना है तो 29th टर्म या 29वां पद क्या होगा, तब बोलेंगे 29वां पद यानी कि a 29 बराबर
a प्लस 28 d, a का मान है 8 और d का मान है 2। 28 दूना कितना होता है बेटा 56, 56 में 8 जोड़े तो आंसर आया 64 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, उत्तर होगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की, उदाहरण नंबर 8 की। आपको बोल रखा है क्या समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का एक पद 184 है। एग्जाम्पल नंबर यहां पर बात कर रहे हैं हम 8 की, ठीक। समांतर श्रेणी दे रखी है, एपी गिवन है 3, 7, 11 में 184 आएगा क्या, ऐसा बोल रखा है कि 184 आएगा क्या, क्या एक पद है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि हाँ ये पद है, मान लेते हैं कि ये टर्म है और ये टर्म नंबर कितना है nth टर्म। बट ऑलवेज रिमेंबर कि n की वैल्यू जो आएगी वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, 1.5 नहीं हो सकता, ठीक है, और या फिर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो ध्यान देना, जब आप ऐसा मानेंगे, माना 184 nवां पद है, हाँ यस इट इज nth टर्म ऑफ दिस एपी, ऐसा कंसिडर कर लेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे बेटा मान लेंगे। अच्छा मान लिया अगर आपने, तो ध्यान देना इस पे जब ऐसे 184 nवां पद मान लिया आपने तो आप बोलेंगे a n बराबर 184। अच्छा ए एन का मतलब होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर है 184। अब ध्यान देना आपका a क्या है, आप बोलेंगे a बराबर है 3, प्रथम पद a होता है, ठीक। आपको बोले d तो आप बोलेंगे a2 माइनस a1 कितना होगा a2 माइनस a1, बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे 7 माइनस 3, तो आपका d कितना मिला, d मिला आपको 4। कितना मिला बेटा d 4। यहां पर रखेंगे a का मान रख देंगे, d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 4 बराबर 184, ठीक। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 बराबर 184। अच्छा देखना जरा, 3 और माइनस 4 का मतलब होगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 बराबर 184। अच्छा ये 1 इधर गया तो 4n बराबर कितना आया 185, n बराबर कितना आया 185, यानी कि 185 बटा 4 भाग करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4 चौका 16, 2 बचे 25, 6 चौका 24, 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 4 पंजा 20, 46.25 आया n का मान। अच्छा मैंने क्या बताया था, आप यहाँ पे लिख लेंगे n सदैव प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमेशा ही नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहां पर ये पॉइंट में आ गया, इसका मतलब कि ये जो पद है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये है ही नहीं। तो आप बोलेंगे 184 पद इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का 184 जो ये वाला पद है, ये पद इसमें नहीं आएगा या नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। एग्जाम्पल नंबर 9 पे बात करें तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये भाज्य वाले। तो ध्यान देना, आपको सवाल दिया 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से भाज्य है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है। आप बोलेंगे 10। 2 अंकों वाली जिसमें 2 डिजिट्स हों, ऐसी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, दैट इज 10। ओके, नाउ समझना, स्मॉलेस्ट नंबर in 2 digit is 10 and greatest number in 2 digit is 99। बड़े से बड़ा 2 अंकों वाली जो संख्या वो क्या होती है 99, और छोटी से छोटी क्या होती है 10। आपको बोल रहा है इनके बीच में 7 से भाज्य संख्याएं कौन सी होगी। तो 10 के बाद सबसे पहला जो 7 से भाज्य होगा वो होगा 14। तो आप बोलेंगे प्रथम 2 अंकों वाली संख्या 7 से भाज्य जो हो, 7 से भाज्य
वो कितनी होगी, आप बोलेंगे 14, क्योंकि 10 से बाद 11, 12, 13, 14, 14 सबसे छोटी होगी। तो इसका मतलब आप बोलेंगे a बराबर हो गया 14। जब आपको बोला जाए, क्या बोला जाए, आपको ये बोला जाए कि यहां पर 7 से भाज्य बताना है, तो आप बताओ 14 के बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से भाज्य होगी? 21। 21 के बाद क्या होगी? 28। 28 के बाद क्या होगी? 35। तो आप देख सकते हैं कि अंतर क्या आएगा? 7 7 का। तो आप यहां पे याद रखेंगे कि d बराबर क्या हो जाएगा? 7। 7 कहां से पता चला? क्योंकि हमें 7 से भाज्य बताना है, तो जिससे भाज्य बताना है उसी को d मान लेते हैं, वही d होता है। ठीक, तो इसका मतलब पहली संख्या 14 है और d 7 7 जोड़ते चले जाओ, आपको संख्या मिलती जाएगी। अब अंतिम संख्या देखो क्या होगा। आपकी एपी कुछ इस टाइप से बनेगी, पहली 14, बाद में 21, ऐसे आगे चलता जाएगा। अंतिम क्या होगा? 99। 99 होगा क्या? 7 में भाग जाएगा? 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग किस में जाएगा? आप देखेंगे 99 से कम, 99 से कम होता है 98, 98, जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जा रहा है 98, छोटी से छोटी संख्या 2 अंकों वाली जिसमें 7 का भाग जा रहा है वो 14 है। तो बिगेस्ट नंबर इज 98, स्मॉलेस्ट इज 14, और इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो आपको a मिल गया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अब AP मिल गई आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो आप मान लेंगे 98 nवां पद है, nवां पद। तो आप बोल सकते हैं कि n बराबर 98। अच्छा, n का मान आपको निकालना है, ये पता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d है कि नहीं है? a का मान कितना है? a का मान है 14, n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 98। 2 अंकों वाली बतानी थी, इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या 98 है यहाँ। ठीक, जब अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 14 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 98। अच्छा, 14 में से 7 गया, 14 में से 7 गया, तो कितना बचा? 7, और वो 7 इधर जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा, तो 98 माइनस 7 हो जाएगा। तो 7n बराबर 7n बराबर कितना मिला? 91। तो जब आपको एक बात बताओ, n बराबर कितना हो जाएगा? 91/7, 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी कि बोल सकते हैं n बराबर कितना आया? 13। तो इसका मतलब 98 13वां पद है, 98 13th नंबर है। तो 13th नंबर है, इट मीन्स इस एपी के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है? 13। इसका मतलब कि कुल 2 अंकों वाली 13 संख्या 7 से भाज्य है। कितनी संख्या 7 से भाज्य है? 13 संख्या 7 से भाज्य। इस प्रकार से आपको उत्तर देना था। समझ गए बात? अच्छा, इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर अगर 10 की बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखना। समांतर श्रेणी दे रखी है आपको 3, 8, 13 और अंतिम पद है 253, तो 20वां पद। अब यहाँ पे अंतिम पद से 20वां पद मीन्स आपको एक एपी गिवन है और लास्ट से आपको टर्म बताना है, फ्रॉम लास्ट 20th टर्म बताना है, पीछे से 20वां टर्म बताना है। बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है अभी एग्जाम के लिए। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहे हैं, अच्छा ध्यान देना। एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 3, 8, 13। ठीक, इस तरह से चलते गए और यहाँ पे आ रहा है 243, 243, 243 दे रखा है, सॉरी 253 दे रखा है। ठीक है, आपको बताना है अंतिम से 20वां पद, लास्ट से 20th टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अंतिम से 20वां पद बताना है, यानी पीछे से 20वां पद बताना। अच्छा, अगर मैं बेटा इसको मैं पलट के लिख दूं, मेरी बात पे ध्यान देना, अगर मैं पलट के लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीछे से जब मैं लिखूंगा तो ये पद पहला पद बन जाएगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 253 ऐसे डस 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 डस, फिर आएगा कहीं 13, फिर 8 आएगा, फिर 3। मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि अगर मेरे को पीछे से 20वां पद बताना है, अब मेरे को आगे से 20वां पद बताना है कि नहीं बताना? बिल्कुल। तो इस केस के अंदर आप बोलेंगे a बराबर है 253, 253, लेकिन d बराबर आपको बताना है। तो ध्यान देना, आपको देखना है कि बाद वाला पद में से, बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकालना है। तो आप 8 माइनस 13 करेंगे तो आपको मिलेगा -5। ठीक, तो आप या तो ऐसे निकाल लें
या फिर यूं याद करें कि यहां पे जो पहले जिसको आपने उल्टा करके लिख रहे हैं ना, इस पूरी श्रेणी को, इस पूरी एपी सीरीज को आप यहां पे इसका डी निकाल लेंगे, तो यहां पे डी मिलेगा आपका 8 - 3 दैट इज 5। अब इस डी को माइनस करके लिख दें। दो ऑप्शन है, आइदर तो उसको पलटने के बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकाल लें तो -5 आया, या फिर ये जो आपने ऊपर वाली श्रेणी दे रखी है, सीरीज दे रखी है, इसमें बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकाल के जो भी आया उस डी का माइनस कर दे, उस डी को माइनस में लिख दे, ऐसा काम कर सकते हैं। तो डी बराबर कितना हो गया -5। ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो 20वां पद आप बोलेंगे 20th टर्म, 20वां पद जो होगा उसे ए 20 से लिखेंगे और वो होगा a + 19d। कितना होगा बेटा? a + 19d। अच्छा, a 20 बराबर a + 19d का मतलब हो गया a का मान कितना है 253 253 प्लस 19 गुणा d कितना है -5। अच्छा, 19 5 जा कितना होता है? 19 पंजा होता है 95। 19 5 95। अच्छा, 95 इसमें से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 158। कितना मिलेगा बेटा? 158, 158। आ रही है बात समझ? ठीक, तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपका आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर? ओके, यहां पर ये हो गया 158 20वां पद। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जब भी उल्टा लिखा जाए तो आप डी यहां से ही निकाल लें। अच्छा, तो यही रहेगा कि आप याद सिर्फ इतना ही रखना है इसमें कि जब अंतिम से पद पूछा जाए तो हम श्रेणी को पलट के लिख लेंगे। ये ए बन जाएगा हमारा, डी हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? बाद वाले पद में से पहले वाला पद निकालना है तो आप बोलेंगे 8 - 13, तो ये आ गया -5। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि कितना है 158। ठीक, एक सवाल और जो कि गुणज के ऊपर है। जैसे कि आपको बोला गया था, पिछला एक सवाल हमने देखा था कि 2 अंकों वाली 7 से भाज्य संख्याएं कितनी है। इसी प्रकार ये दे रखा है 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ध्यान देना, आपको एग्जाम्पल नंबर 11 में बोल रखा है 10 से 250 के बीच 4 से 4 के गुणज। अच्छा, ध्यान देना, 4 के गुणज बोलूं या 4 से भाज्य बोलूं, बात एक ही है। 8 जो है वो 4 का गुणज है और 8 4 से पूर्णतः भाज्य भी है। 12 जो है वो 4 का गुणज है कि नहीं है? लेकिन वो 4 से भाज्य भी है। ठीक, जैसे 4 के गुणज तुम लिखना चाहो ना तो वो हो जाएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, 4 छक्का 24। ठीक है, और 4 सत्ता 28, 4 निमा 32। ठीक है, एक मिनट, 6 चौका 24, 7 चौका 28, 8 चौका 32, 4 निमा 36 और इस तरह 4 चौका कितना 40, आगे 44 48, इस तरह से आप लिखते चले जाएं। तो ये सब एक गुणज, और ये क्या है? 4 से भाज्य भी है। आप किसी भी संख्या को 4 से भाग देकर देखें तो आपको ये भाज्य मिलेगा। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल है। 4 के गुणज बोले, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 4 बोले, आइदर आप बोले कि डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बात एक ही है। समझ आ रही है बात? अब 10 से लेकर 250 के बीच में आपको 4 के मल्टीप्लिकेटिव निकालने हैं। तो ध्यान देना, आप कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपल अप्रोच वही। आप सबसे पहले देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है 4 से भाज्य, तो आप बोलेंगे 12 जो है ये 4 से भाज्य है पूर्णतः। ठीक है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे क्या कि 4 का गुणज 10 के बाद प्रथम 4 का गुणज क्या होगा बेटा? आप बोलेंगे 12। कितना होगा? 12। तो आपका a कितना हो गया? a हो गया आपका 12। आपको a मिल गया। चलो, a मिल गया। मैंने क्या बोला था? 4 का मल्टीप्लिकेटिव देखने हैं, गुणज देखने हैं या 4 से भाज्य देखने, तो इसका मतलब आपका d कितना होगा? आप d भी लिख सकते हैं यहाँ पे। d कितना होगा? 4। जिसके गुणज देखने वही आपका d बनने वाला। ठीक, अब अंतिम पद क्या? 250। 250 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं, यानी कि ये 12 सीरीज कुछ ऐसी बनेगी, 12 फिर 16 फिर 20, ऐसे चलता चला जाएगा। अंतिम पद क्या होगा? देखो भाई, 250 में तो 4 का भाग जाता ही नहीं। ठीक, लेकिन 249 उसमें भी नहीं जाता। 248 में 4 का भाग बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा। 4 की भाजकता का नियम,
ठीक है, आपको रूल याद होने चाहिए 4 का। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 टर्म्स को अगर 4 से पूरे पूरे डिविजिबल हो तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूर्णतः भाज्य हो तो वह संख्या भी पूर्णतः भाज्य होगी। तो यहाँ पे 50 में 4 का भाग नहीं जाता, 49 में भी नहीं जाएगा, 48 में जाएगा, इसलिए अंतिम पद क्या हो जाएगा? 248। अगर मैं ये बता दूं ये कितने नंबर पद है तो हमारा काम हो गया। हम मानेंगे यहाँ पे 248 nवां पद है। कौन सा पद है बेटा? nवां पद। तो मतलब a n बराबर है 248। इसको बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 248 248। a का मान है 12 और d का मान कितना है बेटा? d का मान है 4 बराबर 248। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 n माइनस 4 बराबर 248। इस प्रकार 12 में से 4 गया तो क्या मिला हमें? 8, और ये 8 इधर चला जाएगा तो 4 n बराबर होया 248 माइनस 8, 4 n बराबर आया 240। जब n बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 240 बटा 4, यानी कि कितना मिला? 60। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 60 या 60 ऐसे पद होंगे जो 4 के गुणज होंगे। किसके बीच? आप बोल सकते हैं 10 से 250 के बीच। एग्जाम्पल नंबर 11 था। अब एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी के जब पदों का चयन आपको सिलेक्ट करना हो, कोई आपको एज्यूम करना हो कि ये 3 टर्म्स हैं या 3 पद हैं, 3 टर्म्स आपको कोई एज्यूम करनी है या 5 टर्म्स आपको एज्यूम करनी है, तो आपको किस टाइप से 4 टर्म्स एज्यूम करनी है तो किस टाइप से करनी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान रखना, थोड़ी सी बात को आप समझ लेना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो आपको कोई भी 3 पद एज्यूम करने हैं, मानने हैं, तो याद रखेंगे आपका पहला पद आप किसको मानते हैं? ए को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा? ए को। तो ध्यान देना, पहला पद आप ए को मानते हैं। अच्छा, आपको पता है समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जिसमें डी कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है। डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव, तो यहाँ ध्यान रखना। अच्छा, यहां से डी आपने जोड़ा तभी तो ए प्लस डी हो गया। ठीक, लेकिन इसके पीछे का पद क्या रहा होगा? ए माइनस डी, क्योंकि ए माइनस डी में डी जुड़ा तो ए हो गया और इसमें डी जुड़ा तो ये, यानी कि आप बोल सकते हो कि इसमें ये आते वक्त प्लस डी हुआ और यहां से ये जाते वक्त भी क्या होगा? प्लस डी। तो ये तीनों होंगे तो एपी ही। आप इन तीनों को एज्यूम करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इन तीनों को जब जोड़ते हैं ना तो डी से डी कट जाएगा, आपको सिर्फ एक वेरिएबल मिलेगा, वो ए मिलेगा। समझ रहे हैं? जब आप गुणा करेंगे तो ए प्लस डी और ए माइनस डी का गुणा बहुत आसान हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कैसे आसान हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक, आसानी से आप कर पाएंगे। समझ आ रही है बातें? तो इस प्रकार से आप को अगर मान लो 4 संख्याएं माननी है तो आप क्या मानेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप यहां पर कर क्या रहे हैं? आप यहां से यहां तक भी प्लस 2d कर रहे हैं। समझ रहे हो बात? और यहां से यहां तक भी क्या है? प्लस 2d हो रहा है। ठीक, और यहां से यहां तक भी क्या हो रहा है? प्लस 2d हो रहा है। आपको तो एक कॉमन संख्या जोड़नी है, तो इसीलिए आप इसको एज्यूम करें। इससे हेल्प क्या होगी? जब ऐड करेंगे डी से डी कट जाएगा, 3d से 3d कट जाएगा, तो आपको a में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का करते हैं। अगर मान लो 5 पद एज्यूम करने तो आप क्या करेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, अब d ऐड होता चला जा रहा है, a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया। इस बार आपने क्या किया? हर बार d जोड़ा। समझ रहे हैं बात? इसमें भी d जोड़ा, इसमें भी डी जोड़ा और यहां पे भी क्या जुड़ रहा है बेटा? डी जुड़ रहा। इन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, उदाहरण नंबर 12 में आपको क्या दे रखा है? 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, 3 नंबर्स एपी में है। ठीक, और बोल रहा है कि यदि उनका योग -3 हो, उस सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज -3 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स इज 8। उनका गुणनफल कितना है? 8 है। तो आपको बोल रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? संख्याओं को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, आप क्या मान लेंगे?
माना एग्जाम्पल जो है यहाँ पे 12 नंबर एग्जाम्पल अंतिम एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का, प्रश्नमाला 5.2 का। तो यहाँ पे दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर 3 संख्या, तो आप बोलेंगे माना 3 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो 3 संख्याएं कैसी मानते हैं आपको पता है, मैंने अभी बताया a माइनस डी, a और a प्लस क्या है d। अब इन तीनों का टोटल सम यानी योग दे रखा -3, तो आप करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर कितना -3। d से d कट गया, a प्लस 3a बराबर आया -3, तो a बराबर आया -3/3, जिसका मतलब a बराबर कितना मिला, a बराबर मिला -1। a का मान कितना मिला बेटा, -1 मिला। अब बात करते हैं हम गुणनफल की। जब उनका गुणनफल दे रखा है 8, कितना दे रखा है उनका मल्टीप्लिकेशन 8, तो इन तीनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर है 8। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना 8। अच्छा a का मान कितना दे रखा है -1, तो जब -1 रखेंगे ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस कितना डी स्क्वायर बराबर कितना 8। अच्छा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आया 8। इस माइनस को अंदर गुणा कर देंगे तो ये -1 माइनस प्लस डी स्क्वायर बराबर 8, -8 एक इधर जा करके जुड़ा तो ये हो जाएगा 9, तो डी बराबर कितना आया +-3। कितना आया बेटा +-3, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जा करके रूट होगा और जब भी किसी संख्या का हम रूट लेते हैं तो हमें प्लस में भी मिलता है और हमें माइनस में भी मिलता है। तो इस प्रकार से आपको d का मान मिल गया कितना +-3। अब आपको a का मान यहाँ पे ये निकालने हैं, तो देखना जरा, जब आप a माइनस डी, यदि मैं a बराबर -1 ले रहा हूँ और d बराबर ले रहा हूँ +3, ठीक, तो ये इस तरह से आप जब लेंगे तो ध्यान देना क्या होगा, a माइनस डी का मतलब हो जाएगा -1 -3, तो ये हो गया कितना -4। a का मतलब कितना हो जाएगा -1, a प्लस डी की बात करोगे तो a का मतलब है -1 और d का मतलब है 3, तो यहाँ पे मिला कितना +2। इसी को अगर आप -3 ले लेंगे, मैं यहाँ पे लेके बता रहा हूँ, a बराबर -1 होगा और d बराबर यदि -3 हो, तो आपको पता है a माइनस डी का मतलब हो गया -1 माइनस +3, तो ये हो गया 2। अब a का मान कितना है, ये -1 है, आप बोलेंगे a प्लस d का मान निकालना है, तो -1 -3, जिसका मान आया -4। इस प्रकार से आप ये भी तीनों उत्तर हो सकते हैं और ये तीनों भी उत्तर हो सकते हैं। तो आप प्लस लेकर के भी निकाल सकते हैं, माइनस लेकर भी निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल है, अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत नज़दीक है, अच्छे से मेहनत करें, मन लगा के घर पे पढ़ाई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।